100% मैच किया सर। 15 को शॉर्ट मैच किया, फिर 4 को लॉन्ग मैच किया। उसके बाद फिर लगभग 35 क्वेश्चन लड़ा था। ऑब्जेक्टिव था 70 में 35 था, जो कि सर के प्रत्येक चैप्टर वाइज टेस्ट ले लेते हैं, उससे था। कुछ जो सजेशन दिए थे उससे टोटल मैच करके। लॉन्ग क्वेश्चन है 5 ठो, ये 6 गो रहता है, 3 बनाना पड़ता है। उसमें से 4 गो लॉन्ग क्वेश्चन जो है कि मैच किया है। पढ़ाते तो बहुत अच्छा है, जैसे कि नीट भी क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत अच्छे से सर पढ़ाते हैं। जो एनसीईआरटी का बुक होता है तो उसको लाइन बाय लाइन क्लियर कर देते हैं 15 दिन में पूरा। अगर वो नहीं आया तो फिर क्लास हम पढ़ाना ही छोड़ दें। 2025 की जो एग्जाम होने वाली है उससे पहले भी हम बोल रहे हैं कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारा चीज मेरा सजेशन से रहेगा। नमस्कार, एलबी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मेरी मौजूदगी लखीसराय के सानिया बायोलॉजी क्लासेज में है, जहां पर दावा ये किया जा रहा है कि जो 12th की जो परीक्षा हुई थी उसमें सर के द्वारा पढ़ाया गया जितने सारे क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में आए। हालांकि इसकी क्या सत्यता है और क्या कुछ इसको लेकर के बात मार्केट में फैली हुई है, उसे जानने के लिए हम आए यहाँ पर सानिया बायोलॉजी क्लासेज में, जहाँ पर उनके जो कुछ छात्र हैं, हालांकि एग्ज़ाम के बाद बहुत सारे छात्र हैं जो कहीं चले गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज रविवार का दिन है, बहुत ऐसे छात्र हैं जो सर से आए मिलने के लिए और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं उनको लेकर के यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन किया जा रहा था सर के माध्यम से। तो जानने का प्रयास करेंगे छात्रों से कि जो परीक्षा में जो सवाल आया था वो सवाल किस तरीके का सवाल था, कितना हार्ड था, कितना आसान था, ये हम जानने के लिए हम कुछ छात्रों से बात करेंगे। शुरुआत करेंगे कुछ छात्राओं से जो कि बायोलॉजी की परीक्षा दी हैं 12th क्लास में। क्या नाम है? अंजलि भारती। और कहाँ सेंटर गया था? कैंदी में गया था। किस स्कूल से? प्रतापपुर हाई स्कूल लखीसराय। तो सर बता रहे थे कि जो क्वेश्चन पढ़ाए वो वैसा ही क्वेश्चन आया, कहीं ऐसा झूठ तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा झूठ नहीं है। जो सर पढ़ाए बस वैसा ही आया। बस कुछ क्वेश्चन हार्ड था लेकिन सर जो बताए वैसा ही आया। ऑब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव नहीं था, लेकिन सर जो ऑब्जेक्टिव बताते थे असाइनमेंट में था जितना ऑब्जेक्टिव उतना ही आया था। लेकिन दावा तो ये रहता है मार्केट में जो गेस्ट पेपर मिलता है, बहुत तरीके का गेस्ट पेपर मिलता है कि उसमें जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आएगा। हालांकि मतलब सर ऐसा तो नहीं ना कि मतलब क्वेश्चन आउट कराएं? नहीं, सर बोलते थे गेस्ट पेपर क्वेश्चन बैंक कुछ भी नहीं देखने, जो सर पढ़ाते थे वही बोलते थे देखने। मतलब सर दावा करते थे जो पढ़ाएंगे वही आएगा? हाँ, सर बताते थे जितना पढ़ाते हैं बस वही देखो और कुछ नहीं फालतू देखना है। देखिए ये बहुत सारे जो मार्केट में र्यूमर्स होता है कि गेस्ट पेपर ले लीजिए, गेस्ट पेपर को आप पढ़िएगा तो पास हो जाइएगा, वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो छात्राओं के द्वारा कहा जा रहा है कि जो सर पढ़ाए वही आया है। यहाँ पर हमारे साथ सर भी हैं। सर का नाम पप्पू सर है, जो कि काफ़ी वर्षों से लखीसराय में संस्थान अपना चला रहे हैं। तो सर से भी जानेंगे सर, जो छात्रों के द्वारा कहा जा रहा है कि जो आप पढ़ाएं वही हूबहू आया, इसमें क्या सत्यता है? ये सचता है कि जितने भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव 35 मार्क्स का आता है, 35 गो ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है, 70 गो में से ऑप्शनल रहता है। और उसमें से जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव के 35 में से टेस्ट एग्जामिनेशन और असाइनमेंट में जो दिया गया था वो सभी हम एग्ज़ाम के बाद मिलाए हैं, सब मिला है और विद्यार्थी उसी आधार पर जो है कि परीक्षा दिया है। और जो सब्जेक्टिव की बात है, सब्जेक्टिव में जो 20 गो क्वेश्चंस आता है बनाने के लिए उसमें 10 गो बनाना पड़ता है। उसमें से 15 गो जो है कि लघुत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट क्वेश्चन 2 अंक वाला वो सारा मैच किया है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है 5 ठो, ये 6 गो रहता है, 3 बनाना पड़ता है। उसमें से 4 गो लॉन्ग क्वेश्चन जो है कि मैच किया है। कुल मिलाकर के कितने प्रश्न है जो मैच कर रहा है? हाँ, सब मिलाकर के ये बोलिए कि जो विद्यार्थियों को बनाना है 3 लॉन्ग क्वेश्चन और 10 शॉर्ट क्वेश्चन और 35 को जो ऑब्जेक्टिव बनाना है वो सभी मैच है। टोटल मैच कर गया। टोटल मैच कर गया। और इसकी सच्चाई जो है विद्यार्थियों से पूछा जाए और यहाँ पर सजेशंस और क्वेश्चन भी है, उसको थोड़ा सा कहीं ऐसा तो नहीं ना सर कि क्वेश्चन आप आउट करा करके सबको दे दिए? बहुत लोग मतलब कहता होगा कि ये मास्टर साहब क्वेश्चन ही आउट करा देते, काहे कि बिहार बोर्ड का जो एक प्रचलन है कि हर एग्जाम में क्वेश्चन आउट होता ही होता है। लेकिन पिछले कुछ विगत वर्षों से इस पर काफ़ी रोक लगा हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अंदर से जाकर के विभाग से क्वेश्चन आउट करा दिए? हाँ, सबसे पहली बात तो ये जानना होगा कि बायोलॉजी का पेपर फर्स्ट दिन था। अब फर्स्ट पेपर बायोलॉजी का ही था इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का, तो उसमें से फर्स्ट डे तो कोई सवाल ही नहीं उठता है क्वेश्चन आउट हो। फिर भी व्हाट्सएप पर देखा भी गया था कि वो क्वेश्चन था ही नहीं, क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ, ये झूठ मूठ का अफवाह फैला दिया गया। और दूसरी बात कि क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी लेवल का तो सब दिन आता है
और जब एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन आया हुआ तो जो विद्यार्थी जो शिक्षक ये क्वेश्चंस को नहीं बता पाए हैं, बताने में असमर्थ, यहाँ तक कि भागलपुर की भी बात करते हैं, पटना की भी बात करते हैं कि जो बता नहीं पाए और वो क्वेश्चंस को देखने के बाद तुरंत कह दिए ये नीट लेवल का क्वेश्चन है। तो हम उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि कोई नीट लेवल का क्वेश्चन जो है कहाँ से आता है? नीट लेवल का जो क्वेश्चन है सभी का पैटर्न एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी पूरा फुल्ली कवर किया जाए तो विद्यार्थियों को बौखना ना पड़े, ना ही क्वेश्चन बैंक की ओर जाना पड़े, आकर्षित होना पड़े, ना ही गेस्ट पेपर की ओर आकर्षित होना पड़े, ना ही सजेशन की ओर आकर्षित होना पड़े। ये सब चीज़ है। देखिए और भी कुछ छात्र हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या हीरो, क्या नाम है? बादल कुमार। तब कहाँ घर है? हसनपुर। हसनपुर है। 12th का परीक्षा कैसन गया? बहुत ही अच्छा गया, थोड़ा सा बायोलॉजी में डिसमिस है, बाकी सब ठीक ही था। सर तो दावा कर रहे हैं कि जितना पढ़ाएं उतने आया। नहीं, थोड़ा सा पढ़ने में कमज़ोर है, फिर भी मतलब पढ़ने में कमजोर है, लेकिन जो सर पढ़ाए वो सही पढ़ाए। यस। मतलब जितना पढ़ाए वो तो बाद में ना अफसोस हुआ कि सर जो पढ़ाए अगर पढ़ लेते तो हम और नंबर आ जाता। यस। अब आगे क्या करना है? आगे यही सोच रहे हैं कि मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं। मेडिकल लाइन में जाना है। और क्या नाम? नीरज लाल बिहारी सर। नीरज लाल बिहारी, यही नाम है या फिर बिहारी खुद से लगा है? नहीं सर, नीरज लाल बिहारी ऑफिशियली नाम है। ऑफिशियली नाम है बिहारी, बिहार के लाल हो भाई। क्या करना है आगे? आगे तो नीट की तैयारी करना है सर। जो पढ़ा है वही सब आया। 100% मैच किया सर। 15 को शॉर्ट मैच किया, फिर 4 को लॉन्ग मैच किया, उसके बाद फिर लगभग 35 क्वेश्चन लड़ा था ऑब्जेक्टिव। 70 में 35 था, जो कि सर के प्रत्येक चैप्टर वाइज टेस्ट ले रहे थे, उससे था कुछ जो सजेशन दिए थे उससे टोटल मैच कर गया सर। मतलब जो सर का क्लास पूरा अटेंड किया है उसके लिए ये जो क्वेश्चन था वो पूरा सिंपल था? वेरी सिंपल था सर, बहुत ही आसान था। मतलब इस बार झंडा गाड़ दिए हो बायोलॉजी में? बिल्कुल सर। और भी कुछ लड़कियां हैं, उनसे भी बात करेंगे। आगे क्या करना है? नर्स में तैयारी करना है। नर्स में तैयारी करना है। और तुम्हें? यस सर, वही मेडिकल लाइन में जाना है। मेडिकल लाइन में क्या बनना है? वही नर्स। नर्स बनना है। तुम्हें क्या बनना है? वही मेडिकल लाइन में जाना है। मेडिकल लाइन में बहुत सारा स्कोप होता है, बहुत सारा पोस्ट होता है, उसमें क्या करना है? उसमें बीएससी नर्सिंग करना है। बीएससी नर्सिंग करना है। देखिए ये सारी कुछ जो लड़कियां थी वो अपना अपना स्कोप बता रही थी, सर से जानेंगे और कुछ। तो सर बहुत ऐसे छात्र होते हैं मतलब क्लास को नॉर्मल लेते हैं और क्लास में अच्छे से अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ संदेश? उन लोगों के लिए यही मैसेज है कि जो भी क्लास में असाइनमेंट आप लोगों को दिया जाता है और जो भी टेस्ट एग्जामिनेशन लिया जाता है, सभी टेस्ट एग्जामिनेशन में अटेंड होना चाहिए, मतलब कि प्रेजेंस होना चाहिए, और जो भी क्वेश्चंस है उस सबको रिवाइज भी करवाना है, असाइनमेंट कवर करना है, टेस्ट को अटेंड करना है, और जो भी शिक्षकों के द्वारा कहा जा रहा है, जैसे कि कुछ बता रहे हैं तो उसको ध्यान से देखना है, इग्नोर नहीं करना। हाँ, हम जानते हैं कि ये उम्र होती है इग्नोर करने का, कि शिक्षकों के द्वारा थोड़ा सा डांट हो, फटकार हो, उससे विद्यार्थियों के मन में एक साइकोलॉजिकली टेंडेंसी हो जाती है कि सर हमें डांटते हैं, थोड़ा सा ये करते हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी अगर आपको डांट कर फटकार करके पढ़ाने के बाद भी अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो हमारा क्या है? कामयाब आप होते हैं। शिक्षकों का तो केवल एक नाम है कि मेहनत हमने किया तो विद्यार्थी रंग लाया, ये होना चाहिए। ये जो आपके पीछे कुछ सेटअप लगा हुआ है, इधर बहुत सारे केमिकल्स हो गया, फिर ये फनल हो गया और माइक्रोस्कोप, इन सभी चीज़ों का पढ़ाने के दरमियान क्या यूज होता है? हाँ, मतलब सिर्फ शो के लिए है या फिर इसका कुछ पढ़ाने में इस्तेमाल भी होता है? जी, तो इसके लिए कहेंगे कि हम एक रूटीन बनाए हुए हैं क्लास का, और क्लास का जो रूटीन है कि मंडे टू फ्राइडे यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक थ्योरी क्लास चलता है यहाँ पे सानिया बायोलॉजी क्लासेस में। उसके बाद जो है सैटरडे को प्रैक्टिकल जो है कि सबका रिहर्सल करवाते हैं, और सैटरडे को प्रैक्टिकल होती है। प्रैक्टिकल होने के बाद जब दिसंबर महीने जब अंत हो जाते हैं तो उस समय कोर्स का रिवीजन होता है, और रिवीजन होने के बाद जो एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम जनवरी को होती है, 6 जनवरी हो या 10 जनवरी का हो, जैसे इस बार जो एग्ज़ाम सबका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हुआ था वो 10 जनवरी को शुरू हुआ था बिहार विद्यालय समिति के द्वारा। तो उस अनुसार से जब प्रैक्टिकल का समय आ जाए
तो उस समय केवल यहाँ से कॉपी बना बना के कॉलेज में विद्यार्थियों को चेक करवाने के लिए नहीं भेजा जाता है, सभी प्रैक्टिकल का जो भी सिलेबस पहले दे करके सबको करवाया जाता है, और लास्ट में जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो प्रैक्टिकल का भी परीक्षा हम लेते हैं और रिहर्सल करवा देते हैं, और वही जो रिहर्सल होता है उसी अनुसार से विद्यार्थी वहाँ पर एक बेटर परफॉर्मेंस कर पाता है। मतलब थ्योरी के साथ भी प्रैक्टिकल काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन करवाया जाता है सब चीज़। सही में प्रैक्टिकल सर के द्वारा कराया जाता है या फिर सर ऐसे ही बोल रहे हैं? नहीं, सच है, ये कराते थे सर सैटरडे को। अभी तक में क्या क्या प्रैक्टिकल कराया गया है? और फ्लावर्स का किया गया था, और मेढक का फीमेल और मेल दोनों का प्रैक्टिकल कराया गया, सेक्शन कराया गया था। या उसमें बहुत सा फर्टिलाइजेशन, मेढक में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, किडनी का है, लीवर का है, वो बहुत सारे फैकल्टी उसमें बताए थे सर। देखिए कोचिंग तो बहुत सारे हैं, हालांकि जो कोचिंग में जो फीचर्स होते हैं, जो सुविधाएं दी जाती हैं, वो अमूमन ये जो सुविधाएं हैं वो आपको स्कूल में देखने को मिलेंगी, जहां पर लेबोरेटरी लैब बना हुआ होता है, जहां पर जो छात्र छात्राएं हैं वो जा करके वो अपना जो प्रैक्टिकल होता है उसे वो पूरा करते हैं। हालांकि लखीसराय में ये जो कोचिंग है शायद ही एकमात्र कोचिंग संस्थान है जहाँ पर आपको लेबोरेटरी का भी व्यवस्था किया जा रहा है, और थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल के भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो सुविधा है वो मुहैया कराई गई है पप्पू सर के द्वारा। और फिलहाल इन लोगों ने 12th की परीक्षा दी है। देखना भी जरूरी होगा कि जो सर के द्वारा दावा किया गया है कि इनके द्वारा जो क्वेश्चन बताया गया वही सारा क्वेश्चन आया है, तो देखना यह भी दिलचस्प होगा, क्योंकि जो छात्रों ने परीक्षा में अपना क्या परफॉर्मेंस दिया है वो रिजल्ट के बाद ही पता चल पाएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए LV एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद।